हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए। हम देखने जा रहे हैं कि आप जिसके विषय में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद देखेंगे आप दोनों का रिलेशनशिप आपको आने वाले समय में कैसा देखने को मिल सकता है। साथ में फिर हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस समय के लिए। तो जो ये वीडियो सुनेगा, गाइडेंस आपके लिए होगी। रिलेशनशिप में क्या कुछ आप देख सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा आज की वीडियो में। 3 नंबर हैं, आप चाहें तो 3 लोगों के लिए देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप ही हो। आप किसी भी व्यक्ति के लिए देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। यहाँ बस मायने ये रखता है कि एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, नहीं कनेक्ट हो रही है। आप जिसके लिए भी देखना चाहते हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना करिए, यूनिवर्स आपको आपका आंसर ज़रूर मिलेगा आज की वीडियो में, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखिए। जो नंबर अपनी ओर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, उस नंबर को आप देखिए। आप 1 से ज़्यादा लोगों के लिए भी देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप जिसके लिए भी देखना चाहें, देख सकते हैं। तो चलिए, आपके सामने अब यहाँ पे 3 कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। हम आ जाते हैं अपनी रीडिंग पर। नंबर फर्स्ट, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। नंबर सेकंड, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। नंबर थर्ड, जो व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। 3 कार्ड्स आपके सामने हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप इस रिश्ते में क्या फ्यूचर देख सकते हैं। आप दोनों का रिश्ता आने वाले वक्त में क्या मोड़ ले सकता है, क्या कुछ आपको देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड एंड नंबर थर्ड। 3 कार्ड्स आपके सामने आ चुके हैं। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, हम यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि आपने जो भी कुछ सुना, भी आप जो सुनेंगे, यूनिवर्स आपको इस समय के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड एंड नंबर थर्ड। 3 कार्ड्स आपके सामने फिर, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नंबर फर्स्ट। तो चलिए जान लेते हैं कि आप जिसके विषय में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। आपके बारे में बहुत सोचते हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत टेंशन में रहते हो, हर वक़्त आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, आप बहुत परेशान रहते हो। हकीकत में चीज़ें ऐसी हैं नहीं, आप चीज़ों को सोच-सोच के अपने आप को आप परेशान करते हो। आपकी तकलीफ़ से इस इंसान को बहुत दुःख होता है। आपको बताना चाहते हैं, आपकी व्यर्थ की चीज़ें आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आपके दिमाग में चलता रहता है। नेगेटिव चीज़ें हैं, इनको लेकर भी हैं, इनके ऊपर आप बहुत डाउट करते होंगे, आपको लगता होगा ये आपको कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, क्या इनके जीवन में कोई और व्यक्ति तो नहीं है। आप बहुत तरह की चीज़ें इनके विषय में सोचते रहते हैं, जो नेगेटिव है। वो इसलिए हो सकता है कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ हैं, बातें कम होती हैं, आप दोनों की मुलाकातें कम होती हैं। आप दोनों एक-दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, जिसकी वज़ह से आपके दिमाग में इनको लेकर बहुत सारे ख़्याल आते रहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों, मतलब आपके लाइफ़ में चीज़ें बहुत सही हैं उनकी नज़र से, लेकिन आपके विषय में सोचते हैं तो आपको लगता है, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, आप बहुत परेशान रहते हो, बेवजह की चीज़ें सोचते रहते हो। इस समय पे आपने अपनी जीवन की स्थिति ऐसी कर ली है जैसे एक इंसान है, एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ है, तो उसके सर में कितना पेन हो रहा होगा, कितनी तकलीफ़ हो रही होगी उसको, आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है इस समय पे बहुत खराब चल रही है, बहुत बुरी चल रही है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। आइए जानते हैं आप दोनों का इन फ्यूचर रिश्ता कैसा हो सकता है। ये इंसान, इनको लगता है ना, देखिए जो भी कुछ दिक्कत है, जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, जो भी आप परेशानियाँ सॉरी फ्रेंड। हाँ, तो जो भी कुछ दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि ये बस बेवजह आप सोचते रहते हैं। इनको पता है कि उनकी कमी की वजह से आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं, वो हो रही हैं इस समय पर, मतलब तकलीफ में आप हैं। आने वाले वक़्त में ये इंसान इस रिश्ते में अपना 100% देंगे और इनको पछतावा होगा कि जो भी कुछ आप अपने लाइफ में महसूस कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, टेंशन में हैं, एंग्ज़ायटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, तकलीफ़ में हैं, कहीं न कहीं उसमें वजह वो सबसे बड़ी हैं, सबसे बड़ी हैं, जो भी हैं, मेल-फीमेल आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये इंसान अब इस रिश्ते में बहुत कुछ देने की कोशिश करेगा। आने वाले समय में ये इंसान आप तक आने की पूरी कोशिश करेगा। और जो भी कुछ इनसे गलतियाँ हुई हैं, उनको सँभालने की, उनको सुलझाने की पूरी कोशिश करेगा ये व्यक्ति। बहुत जल्द ये इंसान आपकी ओर आते हुए नज़र आ रहे हैं। जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, 24 घंटे
72 घंटे या 1 वीक के अंदर आप इस एक्शन को होते हुए देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रेज़ेंट टाइम के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। नंबर फर्स्ट, देखिए, जैसा कि आपके एनर्जी में भी था कि आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, तो बिल्कुल आप कुछ ही हफ्तों में अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे। कुछ ही दिनों में आप अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज को होते हुए देखेंगे। आप जो भी कुछ इमेजिन करते हैं, जो भी कल्पना करते हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ों से ब्लेस्ड करेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, अबंडेंस आएगा आपके लाइफ में। फिलहाल इस समय आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि जितना आपने सोचना था सोच लिया। आपके अच्छे कर्म भी हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस डिवाइन टाइम का इंतज़ार कीजिए। उस व्यक्ति को अपनी गलती का पछतावा होने जा रहा है, जिसकी वज़ह से आप इतना ज़्यादा इस एनर्जी में हो, अपने आप को परेशान आपने किया है। सोच-सोच के बिना ना चाहते हुए भी बहुत सारे नेगेटिव ख़्याल आपके मन में आते रहते हैं। तो बस आपको विश्वास रखना है, अभी इस समय पे आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, बस अपनी लाइफ़ को जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस तरीके से आप अपने आप को पॉज़िटिव रखिए। बाकी आने वाले समय में आप चेंज देखेंगे, चेंज बहुत जल्द आएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे गाइडेंस नहीं दूँगी, क्योंकि 1 वीक के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलेगा इस इंसान की ओर से। अब हम देखने जा रहे हैं नंबर सेकंड, हमें क्या पता चलता है। आप जिसके विषय में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपको लेकर कैसे ख़्याल है, क्या एक्शन हो सकता है इन फ्यूचर, और आपके लिए अभी प्रेज़ेंट टाइम की क्या गाइडेंस है, ये सब देख रहे हैं। वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको देखते हैं कि आप अपने लाइफ़ में बहुत परफ़ेक्ट हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास पावर है, मनी है, सब कुछ है, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। आपके हाथ में डिसीज़न है, आप जो भी लाइफ़ में करना चाहेंगे, कर पाएँगे। आप एक किंग की तरह हैं, आप एक राजा की जैसे हैं, आपकी जो भी इच्छा होती है आप वो करते हैं, चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहती हैं। क्योंकि आप कहीं न कहीं आपके पास पावर है। पावर आपके पास देखिए पैसों की भी हो सकती है, आपका मतलब समाज में ऐसा स्टेटस हो सकता है, आपकी पहुँच इतनी होगी, मतलब लोग आपकी बातों को मानते होंगे। आप घर के मुखिया हो सकते हैं, या फिर आपकी वजह से घर चलता होगा। आप घर के राजा हैं, मतलब आपके हाथ में सत्ता है, घर की सत्ता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, कि हो सकता है कोई ऐसा पर्सन देख रहा हो जिसके पास एक पावर है। कई सारे लोगों को आप हैंडल करते होंगे, बहुत सारे लोगों का जीवन आपकी वजह से चलता होगा। तो आपकी लाइफ में चीज़ों की कमी नहीं है। आप बहुत परफेक्ट इंसान हो। आप जैसे जीवन लोग इमेजिन करते हैं, आप जैसा जीवन लोग कल्पना करते हैं कि उनके लाइफ में चीज़ें इस तरीके से हों। आप अपने मन के मुताबिक चलते हो। आपका जो भी मन करेगा आप वही करोगे। आपके मन में जो भी इच्छा है आप वही करोगे। आपका मन किया तो बात किया, आपका मन किया तो बात नहीं किया। बिना वजह आप नाराज़ भी हो जाते होगे। मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने मूड के हिसाब से चीज़ों को आप देखते हो। कोई भी इंसान हो, आपके लाइफ में कितना भी इम्पोर्टेंट इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन जब आपकी इच्छा होगी तभी आप उस इंसान की ओर आगे बढ़ोगे, उस इंसान से बात करोगे, उस इंसान का हाल-चाल लोगे। तो थोड़ा-सा आपको घमंडी नेचर का भी व्यक्ति देखते हैं, ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो तो आपके लिए सबसे ताज है आपके सर का, बस वो नहीं उतरना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अभी फ्यूचर में आप इस रिलेशनशिप में डेथ की एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है। अब यूनिवर्स क्या गाइड करेंगे ये हम देखेंगे। एक नई शुरुआत की ओर इशारा हो रहा है। एक कुछ चीज़ें समाप्त हो रही हैं, कुछ नया शुरू हो रहा है, और जो भी नया शुरू हो रहा है वो एक खूबसूरत सुबह है, एक खूबसूरत विश्वास है। इस रिश्ते में देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो समाप्त हो जाएँगी। हम एक एनर्जी और देखेंगे यहाँ पर। यहाँ डेथ की एनर्जी क्यों आई है ये भी हम देखना चाहेंगे। यूनिवर्स हमें बताएँ। नंबर सेकंड, आपके लिए डेथ की एनर्जी क्यों है? क्या खत्म हो रहा है? क्या शुरू होने जा रहा है? आपकी इस रिलेशनशिप में क्या है? ओह! 2 ऑफ पेंटिकल और साथ में 7 ऑफ कप। आप जिस भी व्यक्ति के लिए देख रहे हैं ना, ये व्यक्ति बहुत कन्फ्यूज़ होंगे अपने लाइफ में। आपको लेकर इनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली हैं, कि आपकी ओर जाएँ या कोई बेहतर ऑप्शन है उसकी ओर जाएँ। तो ऑप्शन बहुत खुल चुके हैं इस इंसान के लाइफ में। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 लोगों में चॉइस करना है, आप या कोई और है। डेथ, रीबर्थ, बहुत सारे लोगों के लिए देखिए ये इंसान अपने दिल की सुनेंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान अपने दिमाग की सुनेंगे, क्योंकि ये एनर्जी आई है, कहीं न कहीं ये इंसान को पैसा बहुत ज़्यादा खींचता है अपनी ओर। चलिए अब देख लेते हैं, अब हमें गाइडेंस के ज़रिए ही पता चलेगा कि आखिर आपके लिए ये सारी एनर्जी क्यों है। चलिए
अब आपके सामने कार्ड्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि जब ऐसी एनर्जी आती है ना, तो सामने वाला इंसान का मन दुखी तो हो ही जाता है कि वो जिसको पसंद कर रहा है, वो इंसान उसको एक मतलब इस तरीके से देख रहा है कि आपसे बेहतर कोई मिले तो उसको मैं अपने जीवन में सेलेक्ट करूँगा, आपसे अच्छा होना चाहिए, वो पैसों की ओर ज़्यादा सोच रहा है, प्यार को नहीं देख रहा। आपके द्वारा जो दिया हुआ प्यार, समर्पण, विश्वास, रिस्पेक्ट वो सबकी कदर नहीं कर रहा है। तो यूनिवर्स वो उस चीज़ से आपको हटा रही है, वो चीज़ से आपको दूर कर रही है। डेथ और रीबर्थ की एनर्जी। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना। जो हो रहा है लाइफ़ में उसको होने दीजिए। इस इंसान के पीछे नहीं भागना, इस इंसान की ओर नहीं जाना क्योंकि ये व्यक्ति ना अपने दिमाग की बहुत सुनता है। इसको पैसा, रुतबा, ईगो एक समाज में एक मतलब समाज में एक रुतबा चाहिए, तो वो कहीं न कहीं आपके साथ अगर वो लाइफ़ में आगे बढ़ता है, तो उसको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। आपके लिए इससे भी बहुत बेहतर ऑप्शन है। आपसे इससे बहुत बेहतर चीज़ें यूनिवर्स ने सेलेक्ट करके रखी हैं। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में कार्मिक होते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में कार्मिक होती हैं, इन चीज़ों को आपको समझना होगा और इस समय को इसी तरीके से डील करना होगा क्योंकि आपके लिए देखिए ये एनर्जी थी, मुझे पहले से कुछ ना कुछ था लेकिन मन में कि ये एनर्जी आई है इसका मतलब बहुत पॉजिटिव रीडिंग नहीं है जो ये वीडियो सुन रहा है। लेकिन फिर से हमने कार्ड्स देखे, उसके बावजूद भी चीज़ें वही थी। लेकिन फिर हमने आपके लिए गाइडेंस देखा तो यूनिवर्स यही चाहते हैं। देखिए, जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा क्योंकि उसी में आपकी भलाई छुपी है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है सभी के लिए हो। अगर आपकी पर्सन ऐसे सोच में है मतलब कि आप ऐसा सोचते रहते हो, तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। बहुत ईगो वाला पर्सन है। आपके बारे में सोचता रहता है कि आप बेहतर ऑप्शन की तलाश में हो, ठीक है? एनर्जी एक्सचेंज भी हो सकती है। हो सकता है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के सेलेक्ट करते हो कि किस चीज़ में हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। तो बहुत ट्रू लव नहीं दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि जब प्यार होता है ना, तो वहाँ पे फ़ायदा, नुकसान नहीं होता। चलिए अगर आपके लिए होगा तो आप समझ ही गए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं नंबर 3 हमें क्या पता चलता है। आप जिसके विषय में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रखते हैं। चलिए देख लेते हैं फिर फ्यूचर देखेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी उनको ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूज़ हो। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं और आप आपके लिए जो बेहतर होगा आप उस ओर आगे बढ़ोगे। आपकी लाइफ में चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जब भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना होता है, आपके लाइफ में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है क्योंकि आप कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर डाउट में हो, इस पर्सन को भी लेकर हो। इस मतलब उनको ऐसा लगता है जैसे कि आप सोचते हो कि शायद आपके साथ ही आगे बढ़ें तो वो उतने खुश नहीं होंगे, मतलब आप इतने खुश नहीं होगे। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको डिसीज़न लेना ही होगा। लाइफ में कुछ एक चीज़ें तो आपको सेलेक्ट करनी होंगी, 2 चीज़ों पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। कहते हैं ना कि 2 नाव पे सवार होके आगे इंसान नहीं बढ़ सकता। आपको अगर ट्रैवल करना है, आपको किसी मंज़िल तक पहुँचना है तो आपको किसी एक ही साधन के ज़रिए अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा। फिर वो आप एक चाहे आप ट्रेन से जाइए, चाहे आप प्लेन से जाइए, चाहे आप जहाज़ से जाइए, पानी के जहाज़ से जाइए, कहीं भी जाइए, किसी तरह की जाइए, तो आप 2 जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकते हो। अगर आप 2 जगह ट्रैवल करोगे तो आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है आपके साथ। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक इसी तरीके से आप बैलेंस बनाने की कोशिश करो, लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बैलेंस नहीं बनाया जा सकता। जीवन में जब तक आप डिसीज़न नहीं लोगे, अब उसमें क्या सही है, क्या गलत है, ये आपका भाग्य ही डिसाइड करेगा। तो कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए वक़्त के ऊपर। हर चीज़ आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो आपके पर्सन को भी आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा है कि कहीं हो सकता है कि मैं अगर आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, तो ये इंसान शायद पीछे हट जाए, क्योंकि आप पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पाते इस इंसान पर। चलिए, इन फ्यूचर अभी क्या भविष्य आपके रिलेशनशिप में होगा? मून की एनर्जी है, बार-बार आपके लाइफ में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, क्योंकि आपके मन में कहीं न कहीं कोई कन्फ्यूज़न है। इस इंसान को लेकर है, इस रिलेशनशिप को लेकर है, इस इंसान को ले के साथ एक फ्यूचर को लेकर है। तो प्लीज़ इसको आप थोड़ा-सा अपने आप में थोड़ा-सा ध्यान कीजिए, योगा कीजिए और अपने आप को समझिए, क्योंकि इस तरह की कंडीशन बहुत ज़्यादा इंसान को परेशान करती है। एक समय बीत जाता है, आप डिसीज़न नहीं ले पाओगे। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, ये एनर्जी आपके ऊपर 24 घंटे हावी रहती है। 24 घंटे भी छोड़ दीजिए, आप सालों से इसी एनर्जी में हो। सेम एनर्जी को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो और सेम चीज़ों को ही बार-बार अपने लाइफ में आप रिपीट करते हो और सेम चीज़ें आपके साथ साल 2 साल होती चली जा रही हैं। ठीक है? तो ये एनर्जी है। रिलेशनशिप में भी चीज़ें हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, फिर से चीज़ें वही हो रिपीट हो रही हैं। मून की एनर्जी में हो ना आप। आप अपने पर्सन में विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? छोड़ दो ना, जो भी होगा, होगा। भविष्य में होगी वो चीज़ें।
बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को डिसाइड नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपकी कार्मिक हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको सिखाने के लिए हो सकती हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास्ट लाइफ़ के सभी कर्म बहुत अच्छे थे। तो कुछ पुराने कर्म भी होंगे जो आपको लाइफ़ में कभी न कभी डिस्टर्ब ज़रूर करेंगे और होना भी चाहिए, ठीक है? तो कर्म का फल मिलता ही मिलता है। आइए देखते हैं, फिलहाल इस समय के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अभी देखिए कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। आप कभी इस इंसान को लेकर बहुत पॉज़िटिव हो, कभी इस इंसान को लेकर बहुत नेगेटिव हो। इस तरीके से कोई भी डिसीज़न नहीं लिया जा सकता। अभी आपके लिए सही समय नहीं है, पहले अपने आप को समझिए और ये आपके साथ क्यों हो रहा है इस बात को समझिए। आपको ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको डरा रही है इस इंसान को लेकर, उसको क्लियर कीजिए। अपने रिलेशनशिप को इतना मज़बूत बनाइए कि आप इस इंसान को लेकर कोई भी डिसीज़न ले सकें। इस काबिल अपने आप को आप बना लीजिए, तभी आप अपने लाइफ़ में इस रिश्ते में कुछ अच्छा कर पाएँगे, ठीक है? जैसा आप चाहते हैं वैसा कर पाएँगे। हमारा कैमरा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है हमें, कोई बात नहीं। तो चलिए देखेंगे हम इन फ्यूचर कि आपका अब क्या भविष्य हो सकता है वो तो हमने देख ही लिया। आने वाले समय में देखिए ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वही ऊपर-नीचे, उतार-चढ़ाव लाइफ में बना रहेगा तो इस चीज़ को थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए। आपके लिए हम एक एनर्जी और देखेंगे क्योंकि मून की एनर्जी जब आती है ना तो मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं वो। मतलब कि इंसान कितना परेशान होगा कि आप इस एनर्जी में जी रहे हो, कभी कुछ वाली। एक गाइडेंस के लिए हम कार्ड और देखेंगे। समय तो आपके लिए अच्छा नहीं मतलब अभी सही नहीं है कोई डिसीज़न लेने के लिए। आइए यूनिवर्स से आपके लिए एक कार्ड और देखते हैं कि आपके लिए और क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें आपको और कुछ समझनी चाहिए। देखिए, अभी आप इस इंसान से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीज़न लेने का सोच रहे हैं और तो हड़बड़ी में कुछ भी डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिचुएशन देखिए जो भी चीज़ें हैं चेंज होंगी, पॉज़िटिव रहिए, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है आपके लाइफ में, चीज़ें उसी तरीके से अट्रैक्ट हो रही हैं। तो थोड़ा-सा आपको अपने आप को पॉज़िटिव और जिस शक्ति में विश्वास है, उस शक्ति में विश्वास, योगा, ध्यान कीजिएगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। बस अपनी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल में रखिए क्योंकि चीज़ें उसी हिसाब से मैनिफेस्ट हो जाती हैं कभी-कभी, जो हमारा मेंटल स्टेटस होता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।